हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टेंडेंसी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 13 एक तिनका। तिनका यानी फांस। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहला ये 4 लाइन देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। देखिए हरिऔध जी कहते हैं कि मैं घमंडों में, मतलब लोगों को किसी चीज़ का घमंड जैसे होता है, एटीट्यूड में भरा ऐंठा हुआ, उसमें एकदम भरा हुआ ऐंठा हुआ कि अरे मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मैं एक दिन खड़ा था कहाँ? मुंडेरे पर, छत पर, मुंडेरे पर खड़ा था। मतलब कि हमारे मन में या ऐसा आता है ना मन में कि अरे मैं तो मेरे पास ये है वो है, मैं सबसे ऊपर हूँ, ऐसा होता है ना। तो यही कवि जी कहना चाहते हैं कि मैं घमंडों में भरा, मतलब एटीट्यूड में, उसमें, और उसमें ऐंठा हुआ, मतलब उसी में एकदम ऐंठा हुआ हूँ कि मेरे से जैसा अब कोई है नहीं। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, और इसी सोच में कि मैं छत पर या खड़ा था और ऊपर से देख रहा था, अरे मैं ऊंचा हूँ, हर चीज़ पे आगे हूँ। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी अचानक, सडनली, एकाएक, दूर से उड़ता हुआ, मतलब दूर से उड़ते हुए, जैसे हवा बहता रहता तो कुछ न कुछ उड़ता रहता है ना। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मतलब एक तिनका, मैं छोटा सा एकदम भूसा जैसा तिनका, फांस, आँख में मेरी पड़ा। जैसे खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में जैसे कोई तिनका फंस जाता है, उसी तरह आँख में तिनका उड़ के चले जाते हैं। वही एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मतलब कि अचानक उड़ते हुए दूर से कुछ आया और मेरे आँख में वो तिनका पड़ गया। तो इस 4 लाइन इसमें कवि जी यही बताना चाहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ था और अपने छत के मुंडेर पर खड़ा था, और मुझे ये लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे अंदर घमंड आ गया था। लेकिन अचानक उड़ता हुआ दूर से, क्योंकि हवाएं बहती रहती हैं, कुछ न कुछ उड़ता रहता है कभी न कभी, तो एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, उसी में से एक तिनका मेरी आँख में पड़ गया। अब देखिए दूसरा ही, मैं झिझक उठा, मतलब मैं झिझक उठा मतलब हिल गया मैं, हुआ बेचैन सा, और मैं बेचैन हो गया। अब देखिए चैन मतलब रिलैक्स, आराम, बेचैन मतलब एकदम, मतलब घबरा गया एकदम। हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जैसे हमारे आँखों में कभी कुछ चला जाता है तो हमारी आँखें दुखती है, लाल हो जाती है, चुभन होता है। तो मैं झिझक उठा मतलब मैं हिल गया, हुआ बेचैन सा, और बेचैन हो गया, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने मतलब कपड़े को ऐसा इकट्ठा करके, ऐसा गर्म करके, ऐसा उसके ऊपर, आँख के ऊपर सेकते हैं ना, ऐसा कपड़े को लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, ये ऐंठ मतलब यहाँ जो कभी जी जैसे बोले हैं ना, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा मतलब वही ऐंठ जो मेरे अंदर पहले ऐंठ था, वो बेचारी दबे पाँव भगी। दबे पाँव, दबे मतलब एकदम चुपचाप, साइलेंट, पाँव भगी मतलब जैसे कहीं हम सभा में रहते हैं, कोई अचानक धीरे से निकल जाता है, कब गए पता नहीं चलता है, तो उसको बोलते दबे पाँव चले गए, मतलब पता ही नहीं, किसी को बताया नहीं। तो दबे मतलब एकदम साइलेंट, पाँव भगी,
मतलब रनवे की। तो ऐंठ जो है वो मेरे अंदर जो घमंड था वो बेचारी, यहाँ बेचारी बोला गया है, वो अचानक चली गई। तो अब यहाँ इसमें कवि बताना चाहते हैं कि तिनका जब मेरे आँख में गया तो मैं एकदम हिल गया, मैं बेचैन सा हो गया और मेरी आंखें एकदम लाल होकर बहुत दुखने लगी। जब इतना दर्द से मैं तड़पने लगा तो लोग कपड़े का ऐसा गोला करके मूठ लगा के ऐसा मतलब थोड़ा गर्म करके मेरे आँखों के ऊपर ऐसा सेकने लगे। और उसी दरमियान जो ऐंठन था मेरे अंदर, एटीट्यूड, घमंड, वो जो है दबे पाँव भाग गई मेरे मतलब मन में से। अब यहाँ देखिए तीसरा, मतलब कि यहाँ पर, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से यानी कोई आइडिया से, कोई तरकीब से, कुछ युक्ति से निकल तिनका गया, जब तिनका मेरा युक्ति किसी योजना, किसी उपाय से, किसी सलूशन से तिनका जब निकल गया तब समझ मतलब मेरी अक्ल ने, मेरी बुद्धि ने यूँ मुझे ताने दिए, उसने मुझे ताने दिए। क्या ताने दिए? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू ऐंठता किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बताइए, सोचिए कि मैं इतना ऐंठ रहा था कि मैं ऊंचे पर खड़ा हूँ, मैं सबसे ऊंचाइयों पर हूँ, मैं बहुत हर चीज़ में अव्वल हूँ, लेकिन अचानक एक तिनका आँख में पड़ गया, मैं हिल सा गया, झिझक उठा। तो कभी कहना चाहते हैं कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यूँ मुझे ताने। जब किसी तरकीब से मेरा तिनका निकल गया तब मुझे समझ ने, मेरी अक्ल ने, मेरी बुद्धि ने मुझको ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब तू इतना ऐंठ रहा था, इतना सब कुछ, लेकिन एक छोटा सा तिनका मुझे पूरे हिला दिया। तो इसमें हरिऔध जी यही कहना चाहते हैं कि हम कितने भी ऊंचाइयों पर हैं, हम किसी भी पद पर, कितना हर तरह से कैसा भी रहे हम आगे, लेकिन हमको एकदम नॉर्मल में रहना है, एकदम कुछ दिखावट नहीं, कुछ ये नहीं। क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे बड़े बड़े लोगों का घमंड, जैसे कहते हैं ना कि रावण का इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान, इतना हर तरह से संपन्न रावण का घमंड टूट गया तो बाकी हम किस खेत के मूली हैं, है कि नहीं। तो एक तिनका में हरिऔध जी यही बताना चाहते हैं कि हमें हर परिस्थितियों में अपने आप को एकदम सरल स्वरूप में रहना चाहिए, अपने आप को कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।